प्रभु की महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से ये सुंदर समय को दिया आप लोगों के बीच में प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की वचन को सुनने के लिए हम सब एकजुट होकर उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हर एक विषय को प्रभु के हाथों में रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा वो सबसे बड़ा चीज है। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा वो सबसे बड़ा चीज है। इस दुनिया में इतना महामारी होने के बावजूद भी प्रभु ने अब तक आपको संभाल के रखा वो सबसे बड़ा चीज है। इसलिए परमेश्वर का हर समय हर टाइम हम लोग क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति करें, तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर के शरण में हम अपने जीवन को, अपने मन को रखेंगे और छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग एक आराधना, परमेश्वर के लिए एक आराधना के साथ गाना गा के और उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्ति पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के पिता परमेश्वर समय के लिए। आज जो हम पिता परमेश्वर जिस विषय के लिए पिता परमेश्वर डिस्कस करेंगे वचन के द्वारा, तो हमारे संग संग हो ले पिता, आरंभ से लेके अंत तक तो हमारे संग संग हो ले पिता। वचन का ढाल को दे, वचन का गहराई को समझने के लिए हमको शक्ति दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक के जीवन में तू कार्य कर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तेरे अनुग्रह के द्वारा, असीम प्रेम के द्वारा तेरी छाया तले उनको रख पिता, और हर एक विषय में पिता परमेश्वर केवल केवल तू ही आराधना पाए। सारे आदर महिमा जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक पुण्य गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सब मिलके हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ये गाना गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अर्थ जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अर्थ जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश
इस सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश इस सागर में। मुक्ति का दुदाता है, दुनिया को बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर के दिया, उसलिए प्रभु को मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सच में परमेश्वर कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमकारी परमेश्वर, आज जो भी है, हम जो स्थिति में भी हैं, परमेश्वर हमको संभाल के रखता है, वो सबसे बड़ा चीज है। हालेलुया। इसलिए मैं हर टाइम ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों को मैं कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं तो परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, जो उसकी शरण में आता है, जो उसकी आज्ञा को पालन करता है, परमेश्वर उसको कभी भी वो मस्तक के स्वरूप बनाता है, उसका सर हमेशा ऊंचा ही रहता है। आज दुनिया में जितने भी आपके शत्रु हो, आज जितने भी आपको जलते हो, आज जितने भी आपके पीछे लगते भी हो, आपके पीछे पीछे बात करते हो, मगर परमेश्वर कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटी, तो मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा, उस मार्ग को खोलूंगा। दुश्मन भी आपको देख के पहचानेंगे कि इसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और उस परमेश्वर का प्रेम से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। जब आप परमेश्वर के प्रेम में बन जाते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे जुड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, हम परमेश्वर से जुड़े और परमेश्वर आपसे जुड़ेगा, और ऐसे जुड़ेंगे कि परमेश्वर, कोई भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। उस परमेश्वर के शरण में जब हम आते हैं, परमेश्वर के करीब में जब आते हैं, तो परमेश्वर हमसे अनेक प्रकार का चीज हमारे जीवन में करता है, हर एक प्रकार का बंधन को खोल देता है। जितने बड़ा भी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, जितने बड़े भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु हर एक विषय को खोल देता है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है मेरे प्यारों, कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है। वो सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को, आपको और इस पेड़ पौधे जीव जंतु को बनाने वाला, रचना करने वाला परमेश्वर है। हम उसके हाथों में हैं। जब हम उसके हाथों में जब रहते हैं, तो परमेश्वर हमारा एक, हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि कुम्हार को जब हम देखते हैं, कुम्हार अपना जब वो चीज को बनाता है, कुछ चीज को ढालता है, बनाता है, तो उसको अपने हाथों से बनाता है। आज परमेश्वर आपको अपने हाथों से बनाया है। आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत ही बड़े हैं। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सब मुंह के द्वारा बनाया। पेड़ पौधा, जीव जंतु को जितने भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि सूरज चांद को भी देख रहे हैं, सब परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बनाया। सिर्फ परमेश्वर मनुष्य को ही अपने हाथों से बनाया मेरे प्यारों। हालेलुया। सोचिए वो कितना कल्पना से रचना करके आपको बनाया है। वो सोच सोच के, समझ समझ के बनाया आपको। आंख के जगह आंख, मुंह के जगह मुंह, नाक के जगह नाक, कान के जगह कान, हर एक विषय को प्रभु सोच समझ के सुंदर शरीर बना के आपको भेजा है परमेश्वर। हालेलुया। तो सोचिए परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और हम प्रेम के बदले हम देख सकते हैं प्रभु यीशु में हमारे लिए जगत में आए, अपने आप को नीचा बना के वो स्वर्ग स्थान को छोड़ के जगत में आए हमारे संग बसने के लिए। हालेलुया।
हमारे संग बसने के लिए प्रभु ने हमारे पास में आके हमसे बातें की, अपने आप को एक इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान दे दिए। सोचिए परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रेम को बांधना है हमको, उस प्रेम में हमको आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर ने कहते हैं, वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञा को पालन करेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, परमेश्वर से जुड़ के हमको आगे बढ़ना, ये परमेश्वर का पहला है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं मेरे प्यारों? आज देश में देखिए, मसीह के नाम में, सिर्फ नाम में कहला रहे मसीह, मगर उनके जीवन में कुछ भी परमेश्वर का आज्ञा नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है। खाली नाम में हम क्या करते हैं? चर्च को जाते हैं। हालेलुया। नाम में सिर्फ परमेश्वर, हम लोग क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं, मगर काम में, वचन को पालन करने में हम लोग पीछे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करना चाहता है। जब तक हम परमेश्वर से ना जुड़े, प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोग वचन में देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, हम लोग देखते हैं, मेरे साथ खोलिए, आप लोग बाइबल खोलिए मेरे साथ, और आप लोग मेरे साथ निकालिए यहोशू। हालेलुया। यहोशू को हम लोग निकालते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। यहोशू 1 का हम लोग जब देखते हैं, वहां का 7 और 8 में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इतना हो कि तुम हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब को पालन करने में क्या करना? चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को इस जगह में देखते हैं, यहोशू को परमेश्वर एक बात कर रहे, परमेश्वर उसके जीवन में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कर रहे हैं कि मेरा दास मूसा जो व्यवस्था तुझको दिया है, वो मूसा का व्यवस्था नहीं है मेरे प्यारों, वो परमेश्वर का व्यवस्था है। परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए एक नियम बनाया है, मनुष्य के लिए नियम बनाया है। प्रकृति के भी नियम है। सूर्य, चांद, तारे जो भी देख रहे हैं, वो अपने नियम के अनुसार घूम रहे हैं। तो परमेश्वर ने भी मनुष्य के लिए क्या बनाया? नियम को बनाया, कुछ व्यवस्था को बनाया। जैसे हम देख सकते हैं, हमारा भारत का संविधान है, जो अगर गलती करे तो उसका गलती के अनुसार में उसको क्या दिया जाता है? सजा दिया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने एक नियम को बनाया, उस नियम के अनुसार हमको क्या करना है? चलना है। हालेलुया। नियम के अनुसार चलना है। और कोई बताते हैं कि परमेश्वर नियम को किस लिए बनाया? अगर नियम को नहीं बनाते तो हम भटक जाते। पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्मिता क्या है, हम लोग नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या बनाया? एक नियम को बनाया, और नियम में एक परमेश्वर नियम के अनुसार ही काम करता है। परमेश्वर के मुख के द्वारा जो वचन निकलता है, वो ही है परमेश्वर का क्या है? नियम है। हालेलुया। और आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर के नियम को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। मगर वचन में देखते हैं यहां पर क्या दिया है? हालेलुया। मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। एक कंडीशन, परमेश्वर एक कंडीशन रखा है उनके जीवन में, यहोशू के जीवन में, ठीक है ना? एक कंडीशन रखा है परमेश्वर के जीवन में, यहोशू के जीवन में। अगर तू मेरे वचन के अनुसार,
अगर तू मेरे वचन के अनुसार क्या करे चले तो तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तुझको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा वहां ही तुझे सफलता मिलेगा। हम लोग नीचे में पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त मतलब ये जो आप सर को देख रहे हैं, इसका दिमाग में जो है ना आपका, उस दिमाग से क्या ना हो, कभी ना उतरे, चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। दिन और रात को क्या किया रहना, ध्यान रहना। इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आज्ञा में चलते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तभी क्या होता है हमारे जीवन में, परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत से कार्य करता है। हम लोग अगर उत्पत्ति में चले जाएं, उत्पत्ति के अगर चले जाए, वहां पर देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने आदम हवा के लिए एक वृक्ष को रख दिया, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष को। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया, जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर की आज्ञा को। वहां पर क्या दिया परमेश्वर ने, वहां पर एक आज्ञा को दिया, तू उस फल को खाना मत। जिस दिन उसे तू खाएगा उसी दिन तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। और हम देख सकते हैं जिसका डर था वो डर क्या हुआ, हवा ने क्या किया, उस फल को खा लिया। मैं आप लोग शॉर्ट में बता रहा हूं, हवा ने उस पर क्या हुआ, फल को खा लिया और परमेश्वर का अभिशाप उनके जीवन में आ गया। हम लोग देख सकते हैं उसी दिन मरे क्या, उसी दिन नहीं मरे, मगर हम देख सकते हैं आत्मिक तौर में परमेश्वर से जिसका वो जुड़ाव था, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप क्या हो गया, टूट गया। हम लोग क्या हो गए, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने वाले हो गए। परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए उसके आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तू क्या कर, इस आज्ञा को अगर पालन करेगा तो तू क्या होगा, हर काम में तू क्या होगा, सफल होगा और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। तू नीचे नहीं गिरेगा, तुझको परमेश्वर क्या करेगा, ऊंचाई उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब क्या करें, परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के जुड़ने के लिए हम क्या करें, दिन और रात क्या करें, मेहनत करना पड़े। हालेलुया। इसलिए कहा जा रहा है इसमें दिन रात ध्यान दिया रखना। हम लोग भजन संगीता 1:2 में हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर का व्यवस्था को दिन और रात को क्या करते, ध्यान करते हैं, वो लोग क्या है, धन्य है, वो लगा दिया गया है। धन्य किसे कहा जाता है, कि जो परमेश्वर के व्यवस्था में दीवार रात ध्यान करते, उसको पाप कहाँ से आएगा, पाप में गिरने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था क्या करता है, हमको साफ सुथरा रखता है, हमारा दिल को, हमारे मन को क्या करता है, साफ रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर से जुड़ना है तो परमेश्वर के नियम के अनुसार हमको क्या करना है, चलना है। नियम के अगर नियम के बाहर हम लोग काम करें तो हमारे जीवन में क्या होता है, परमेश्वर का अभिशाप आता है। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं यिर्मयाह 15 का 18 से हम लोग 21 को देखते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है, क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नींद और सूखने वाला जल के समान होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि
हम परमेश्वर के विरुद्ध में जब काम करते हैं तो हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, देखिए 19 में हम लोग जब पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर बहुत सुंदर से आप लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करते। देखिए, ये सुनकर यहोवा ने यह कहा, ये सुनकर यहोवा ने यह कहा, जब हम पाप में घिरे रहते हैं तो परमेश्वर फिर भी हमको असीम अनुग्रह दया के द्वारा हमको बुलाता है। तो यहोवा ने यह कहा, यदि तू फिरे, आप जितने भी भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तू क्या करे, फिरे, तो मैं फिर से तुझे अपने सम्मुख खड़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होना मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर के पास में खड़ा होना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर फिर भी कह रहा है आपको, अगर तू मेरी बातों को, अगर तू मेरे वचनों के अनुसार, अगर तू वचन के अनुसार चले तो मैं तुझको क्या करूंगा, मेरे सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वचन आपको कह रहा है कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, उस जगह में खड़ा करेगा। या यदि तू अनमोल को कहे और निकम्म को ना कहे, अनमोल को कहे और निकम्म को ना कहे, अगर गंदगी मेरे जीवन में है, गंदगी को निकाल के उस शुद्धता को पहने, तो तब तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया। ये शरीर में जो आपके सोच विचार में, आपके आंख में, आपके मुंह में, आपके बातों में, आपके सुनने में, हर एक विषय में आप परमेश्वर को पहला स्थान दे और सारे चीज को, जो भी गंदगी चीज है, जो भी चीज है, उसको त्याग करके अगर परमेश्वर के सम्मुख में हम आते हैं तो क्या होते, हम परमेश्वर के मुख के समान होते हैं। मुख हालेलुया, उसके चेहरे के समान होते हैं, उसके मुख के समान होते हैं। हालेलुया। होंगे वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनके ओर ना फिरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा। आपको लोग खोज खोज के आपके पास आएंगे मेरे प्यारों। आपको लोग खोजते खोजते आपके पास आएंगे और परमेश्वर का महिमा आपके द्वारा देखेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को पकड़ के आप पहले अपने जीवन को रखिए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और फिर हम नीचे जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की धूड़ सनाप शहर बनाऊंगा। उन लोगों के सामने जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, जो आपके पीछे में ठट्ठे करते हैं, जो आपके पीछे पीछे गाली देते हैं, उन सबों के सामने परमेश्वर क्या करेंगे, आपको पीतल के समान बनेंगे। पीतल का अर्थ होता है कि वो टलने वाला नहीं, झड़ने वाला नहीं। परमेश्वर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, वो तुझसे लड़ेंगे, वो तुझसे लड़ेंगे, वो आपको शत्रु आपके पीछे लगेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने वाला और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहेगा जब आप परमेश्वर के ओर फिरेंगे, परमेश्वर के मुख के समान होंगे। अपने जीवन में वो हर एक विषय को त्याग करके परमेश्वर के लिए जब जिएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, अद्भुत से करेंगे। मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथों से क्या करूंगा, बचाऊंगा। और हम लोग नीचे पढ़ते हैं, और उपद्रवी लोगों के पंजे से मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखिए, परमेश्वर से जुड़ जाइए, परमेश्वर के साथ लगे रहिए, उसकी व्यवस्था में लगे रहिए, उसके वचन में लगे रहिए। हालेलुया। उस समान ना बने जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन होगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ इस बादलों पर हम लोग जब देखेंगे परमेश्वर को, उस सिंहासन के पास खड़े होंगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ना बोले, हे कुकर्म वाले, मेरे नजर से क्या हो जाओ, दूर हट जाओ। हालेलुया। तब बहुत सारे लोग बोलेंगे, प्रभु मैं तेरे नाम का क्या भविष्यवाणी नहीं किया, क्या प्रभु तेरे नाम का चंगाई नहीं दिया। प्रभु कह देंगे, हे कुकर्म वाले, मेरी नजर से दूर हट जाओ।
हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं? किस लिए प्रभु ने ये शब्द को बोला? कुकर्म वाले, उनके द्वारा क्या हीलिंग नहीं हो रहा था? उनकी द्वारा भविष्यवाणी नहीं हो रहा था? उनकी द्वारा नाना अद्भुत कार्य नहीं हो रहा था? हो रहा था। मगर किस लिए प्रभु उनके जीवन में ये बात को बोले? उन किस व्यक्ति को लिए बोले? क्योंकि उनके जीवन में वचन तो है, मगर उनके जीवन में परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी नहीं है। हालेलुया। वचन आपके पास तो पहुंचा है, मगर परमेश्वर का आज्ञाकारी आपके जीवन में नहीं है। इसी व्यक्ति को प्रभु कहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, अपने आप को फिरा के मेरे पास लौट आओ, अपने जीवन को परिवर्तन करके मेरे पास लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह अभी भी कहते हैं, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य सन्निकट है। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए मेरे प्यारों, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। समय बहुत कम है, ये समय बार बार नहीं आता है। समय का सच्चा उपयोग कीजिए, भला उपयोग कीजिए। क्या पता यह महामारी के बाद कुछ नया महामारी आ जाए, क्या पता हम रहे या ना रहे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं ना रहूं। इसलिए जीवन का कोई मोल नहीं है, जीवन का कोई मोल नहीं है। वो एक पानी के समान है। हम लोग देख सकते हैं, बाहर में गर्मी होता है तो पानी क्या होता है, भाप होके चला जाता है। जीवन का वैसे मोल है। इस जीवन का सही उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए, तभी प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के निकट में अपना जीवन को रख दे, परमेश्वर के पास अपना हर एक बोझ को रख दे। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आइए उस परमेश्वर के पास अपना जीवन को रख दीजिए, अपने मन को रख दीजिए। प्रभु ने कह रहा है, अभी भी आपसे कह रहा है, प्रभु आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू फिर के मेरे पास आ जा। देख, तेरे जीवन में अद्भुत से मैं कार्य करूंगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज भी तू अपना हाथ को फैला के तू हमको बुला रहा है। आज भी पिता परमेश्वर, तेरा असीम दया अनुग्रह मेरे जीवन में है, उसलिए मैं जीवित हूँ परमेश्वर, उसलिए मैं जीवित हूँ तेरा अनुग्रह के कारण। मैं पाप करता हूँ फिर भी तू मुझसे प्रेम करता है, मैं दूर चला जाता हूँ फिर भी तू मेरे अपने हाथ को बढ़ा के मैं अपने और करीब करने के लिए पिता बुलाता है। प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन के अनुसार मैं कार्य करने पाऊं। प्रभु परमेश्वर, दिन और रात तेरा व्यवस्था को मैं मनन करने पाऊं, याद करने पाऊं, अपने चित्त में, अपने मन में, अपने शरीर के गुर्दे गुर्दे, शरीर शरीर, नस नस में बसने पाए तेरा वचन पिता, इससे हमको बना दे प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर प्रभु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, सारे आदर महिमा जला तुझको देते हैं पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है, विश्वास के साथ सारे आदर महिमा जला तुझको देते हुए पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तो आशीष बरकत दे पिता। खाली देखने वाले नहीं, बल्कि इस वीडियो के द्वारा उनके जीवन में कार्यकारी होने पाए पवित्र आत्मा, ऐसे तू उनके जीवन में कार्य कर। हर एक के हृदय को तू चेंज कर दे, ऐसे तू कार्य कर पिता। हम सब तेरे स्वर्ग राज में जाने पाए, ऐसे तू हमको बना दे पिता, ऐसे तू हमारे जीवन में क्वालिटी दे दे पिता। सारे आदर में जला तुझको देते हैं पिता। तूने प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।